कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग होंगे अच्छे। आज हम लोग एक बनाने जा रहे हैं एक स्लाइडर, कस्टम स्लाइडर, जिसमें आपकी अपनी इमेजेस, आपकी अपनी बैकएंड पे एक टेक्स्ट आ रहा होगा और इनके ऊपर अभी हम लोग वेब व्यू भी अप्लाई करेंगे, इनके ऊपर क्लिक इवेंट्स भी लगाएंगे। सो करते हैं शुरू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने विजेट्स में एक कस्टम कैरोसेल के नाम से एक स्टेटलेस विजेट बनाया है और इसके बाद होम स्क्रीन पे इस कस्टम कैरोसेल को कॉल कर लिया है। ओके, इसके बाद मैंने pub.dev से एक कस्टम कैरोसेल स्लाइडर, इस लाइब्रेरी को, इस डिपेंडेंसी को मैंने यहाँ से किया है कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको मैंने pubspec.yaml में गूगल फॉन्ट से बिल्कुल नीचे कैरोसेल स्लाइडर को पेस्ट कर दिया। इसके बाद जब ये काम हो जाएगा, आप कंट्रोल एस दबा के इस पैकेज को गेट कर लेंगे और तमाम इसकी डिपेंडेंसीज के जितना भी कोड शोड था वो सारा आपके पास लाइव आ जाए, इसलिए। ओके, सो अब हम होम स्क्रीन पे जाएंगे और कैरोसेल, जो कस्टम कैरोसेल है, ये अभी आप इसको हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट। ओके, सो कस्टम कैरोसेल को यहाँ से कर लिया जी इंपोर्ट। इसको जब इंपोर्ट कर लिया तो इसके बाद मैं क्या काम करूँगा, कुछ डाटा मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ से कुछ कोड ये मैंने बना के रखा हुआ है, आर्टिकल टाइटल्स और इमेज स्लाइडर्स, ये दोनों लिस्ट्स को उठाऊंगा और मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको उठा के अपने यूटिल्स के अंदर, कोड्स के अंदर यहाँ पे करके कर दूंगा जी पेस्ट। ओके, ये पेस्ट करने के बाद कैरोसेल, कस्टम कैरोसेल में जाऊंगा कंटेनर के बिल्कुल नीचे। ओके, और यहाँ पे एक चाइल्ड बना दूंगा, और चाइल्ड क्या बना दूंगा जी, मैं लिख दूंगा कैरोसेल स्लाइडर। शायद आपको कैरोसेल स्लाइडर ये दिख गया। ये दो चीजें मांगता है, एक आइटम्स और एक ऑप्शंस। सो ऑप्शंस में मेरे पास क्या आ जाएगा, कैरोसेल ऑप्शंस। ओके जी, सो कैरोसेल ऑप्शंस अपने पास कुछ चीजें मांगेगा, इसको हम अभी सेट करते हैं और इसको मैं फिलहाल आल्ट और एरो की अप करके थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा और इसके अंदर भी कुछ चीजें मैं कुछ डालना चाहता हूं। सबसे पहले तो एस्पेक्ट रेशियो, ओके, और वो करता हूं 2.0। ओके, इसके अलावा ऑटो प्ले ये बार बार चलाना चाहता हूं मैं, तो इसको ट्रू कर देता हूं मैं। एंड इसके बाद एस्पेक्ट रेशियो के बाद इसके बाद चलें इतना बहुत है। और आइटम्स में क्या चीज़ें आएंगी, सबसे बड़ी बात तो ये है, आइटम्स में मैं एक लिस्ट डॉट जनरेट करना चाहूँगा। ओके, और लेंथ में कितनी रखना चाहूँगा, जो इमेज स्लाइडर्स है उसकी लेंथ, इमेज स्लाइडर कहाँ से आ रहा है, ये जो इमेज स्लाइडर है इसकी लेंथ में उधर रख देता हूँ मैं। इसके अलावा ये एक विजेट चाहिए इसको। ओके, तो इस विजेट में मैं क्या दे दूंगा, मैं दे दूंगा एक मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल कार्ड। ओके, कार्ड दे देता हूँ मैं। ओके, सो अब कार्ड के अंदर यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ जी, कार्ड के अंदर यहाँ पर एक तो लगा देता हूँ मैं एलिवेशन, और वो करता हूँ 5.0 फॉर नाउ, बाद में चेक कर लेते हैं इसको हमने किस तरह से मर्ज करना है। ओके, इसके अलावा इसकी शेप भी सेट कर लेते हैं, शेप सेट करते हैं और वो कर देते हैं राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर। कहीं शायद आपको दिख रहा हो जी, मुझे दिख गया है। सो राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर में जाके इसमें लिख देता हूँ मैं बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और मैं कर देता हूँ जी 20। अब इस तरह से आप कार्ड को भी अपने हिसाब से उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अभी तक आपको वहां पे नहीं दिख रहा जो चीज़ हमें देखनी चाहिए थी, है ना, तो इसको भी अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या काम करते हैं, इस कार्ड के अंदर, क्योंकि अभी कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके चाइल्ड कहीं कुछ नहीं है, तो इसलिए ये अभी तक तो कुछ शो नहीं होगा। सो चाइल्ड लगा के एक मैं लगा देता हूँ क्या वाला, कंटेनर। ओके, सो कंटेनर की डेकोरेशन देता हूँ और बॉक्स डेकोरेशन देता हूँ, कैसा रहेगा। ओके, सो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे एक तो मैं कर देता हूँ इमेज। ओके, इमेज
और इमेज लगा देता हूं मैं डेकोरेशन इमेज। कहीं आपको दिख रहा है डेकोरेशन इमेज? जी, डेकोरेशन इमेज के अंदर जाके यहाँ पे क्या कर देता हूं मैं, एक इसको चाहिए इमेज, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी नेटवर्क इमेज, जो हमारे पास इंटरनेट से इमेज आ रही होगी। ओके, सो नेटवर्क इमेज लगाने के बाद इसका यूआरएल हमें देना है। ओके, तो यूआरएल हम दे देंगे इमेज स्लाइडर्स का इंडेक्स। यहां तक हम चला के देख लेते हैं, सेव कर रहा हूं मैं, तो आपको शायद कुछ ना कुछ रिजल्ट शो हो। परफेक्ट, सबके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट शो हो गया और ये आपके पास कुछ ना कुछ डाटा जो है वो आ रहा है। डन जी। अभी थोड़ी सी सेटिंग इसकी और करने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो बॉक्स डेकोरेशन है इसका एक बॉर्डर रेडियस भी सेट कर लेते हैं और लगा देते हैं जी क्या, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 कर देता हूं मैं। ओके, अच्छा, अब ये काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है, थोड़ी सी इसकी सेटिंग भी करनी है। तो नेटवर्क इमेज में कॉमा लगा के यहाँ पे कर देते हैं फिट, सॉरी फिट कहाँ गया, आई थिंक सो यहाँ पे फिट आएगा। सो फिट, बॉक्स फिट, बॉक्स फिट, बॉक्स फिट डॉट कवर। ओके, जो ही कवर करेंगे तो उम्मीद है ये कंप्लीट कवर हो जाएगा जी। परफेक्ट, सो आपके पास इस टाइम पे एक मुकम्मल एक डाटा जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं इन तमाम चीज़ों को। ओके, सो उसके लिए हम क्या काम करेंगे जी, उसके लिए कंटेनर हमारे पास लग गया है और अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड हम लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे उम्मीद है लगा सकते होंगे। चाइल्ड मैंने कर दिया एक टेक्स्ट। ओके, सो टेक्स्ट मैंने क्या कर दिया भला, आर्टिकल्स के नाम से कुछ था, आर्टिकल टाइटल और इसका इंडेक्स, ये मैंने चाइल्ड कर दिया। अभी देखते हैं ये कैसा और कहाँ पे दिख रहा है। वो तो वहाँ पे दिख रहा है। इसके लिहाज से वो चीज़ें छोटी भी हो रही हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, हम थोड़ी सी और सेटिंग करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम जाते हैं। ओके, इसकी थोड़ी सेटिंग भी कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे एक कॉमा लगा के स्टाइल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, इसको यहाँ पे लगना चाहिए कॉमा, यहाँ पे कॉमा स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। और टेक्सटाइल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट्स वेट के ऊपर बात करते हैं फिलहाल। फॉन्ट वेट और फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ओके, ये काम कर दिया। अच्छा, इसके अलावा इस टेक्स्ट को रैप विथ विजुअल करके अलाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ ना कोई अलाइनमेंट सेट करते हैं। सो अलाइनमेंट लिखा और लिखा क्या मैंने, अलाइनमेंट डॉट बॉटम लेफ्ट कैसा रहेगा करके देखते हैं, फिर बात करते हैं आगे। ओके, सो आपके पास बॉटम लेफ्ट पे एक वो आना शुरू हो गया है। परफेक्ट, इट लुक्स बेटर, इट लुक्स मोर बेटर नाउ। यहाँ पर क्यों ना थोड़ी सी कलरिंग स्कीम भी ऐड कर दी जाए। सो कलर लिखा और कलर्स डॉट वाइट कर दिया। ओके ओके, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और काम हम कर सकते हैं, और वो क्या काम कर सकते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज हम लगा देते हैं क्या भला, हम लगा देते हैं मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट, हम लगा देते हैं जी साइज डॉट विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 0.5। ओके, ताकि रिस्पॉन्सिव हो जाए। अभी हम चला के देखते हैं इसको। ओह, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया ना, तो इसका मतलब ये कि इसको 0.05 कर देना चाहिए। परफेक्ट, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है और कुछ हमें उस हिसाब से चीज़ें शो भी हो रही हैं। हमें एक काम और कर लेना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, और वो ये कि जो हमारे पास डेकोरेशन है, ये वाला, ये जो बॉक्स डेकोरेशन है, यहाँ पे अगर ग्रेडियंट लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा, और लीनियर ग्रेडियंट लगा दिया जाए। ओके, इसको कुछ कलर्स चाहिए, तो क्यों ना जल्दी से इसको कलर्स देते हैं। सो कलर देने के लिए सबसे पहले तो मैं एक कलर देता हूँ जी, कलर्स
colors dot black dot with opacity 0.5। अब देखते हैं जी ये कैसा हमें बिहेव करेगा। ओके, कहीं इंटरनेट तो नहीं चला गया? एक बार इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं ये क्या कहता है। ओके, हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना इस अलाइन को रैप विथ कंटेनर कर दिया जाए। यहाँ पे डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन कर दिया जाए और यहाँ पे ये ग्रेडियंट लगा दिया जाए। हाँ जी, अब कुछ बेहतर दिख रहा है और अभी हम इसको देखते हैं और इसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो भी हम अभी देखते हैं। ओके, कहाँ गया जी? कुछ ना कुछ एरर आ गया भाई। और कलर्स की लेंथ 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके कहने का मतलब ये है। तो हम अभी यहाँ पे कलर्स की लेंथ दूसरी भी डाल देते हैं और दूसरी डाल देते हैं कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। ओके जी, अब इसको दोबारा से सेव किया तो अब आपके पास ये कुछ ना कुछ डाटा दिखना शुरू हो गया है ना। इसके अलावा थोड़ी सी अगर पैडिंग भी ऐड कर दी जाए तो कैसा रहेगा? तो पैडिंग करते हैं ऐड, कहाँ पे? टेक्स्ट के इर्द गिर्द है ना, तो टेक्स्ट के इर्द गिर्द थोड़ी सी रैप विद पैडिंग कर दिया ताकि थोड़ा सा दिखने में बेहतर लगे ये जी। अब ये दिखने में तो बेहतर लग रहा है लेकिन साइडों से थोड़ा सा मार खा रहा है ना, तो इसको भी अभी हम हल करते हैं। मैं एक्चुअली आपके सामने ही कोड कर रहा हूँ और आपके सामने ही इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं वो आपके सामने ही रिजॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम एक काम करें, शेप हमने कर ली है और ये पैडिंग का मसला आ गया है, तो पैडिंग का मसला रिजॉल्व करें तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये पैडिंग डॉट ऑल आ रही है ना, यहाँ पे डॉट ऑनली कर दिया जाए, ठीक है। और ऑनली करके हम बॉटम से हम कर देते हैं 8 एंड लेफ्ट से कर देते हैं 8। अब इसको चलाते हैं। तो बॉटम लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, एक बार रीस्टार्ट किया, इसको चला के देखा। सो हम लोग ये करते हैं कि ये जो बॉर्डर रेडियस है इसको कॉपी करके यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। जो ही पेस्ट किया तो आपके पास रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ गया है ना। इसके बाद हम क्या काम करते हैं? हम ये काम करते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे एक सेंटर, आई थिंक सो इन लार्ज ऐसा कुछ नाम था, हाँ, इन लार्ज सेंटर पेज ट्रू। जब ये किया तो आपके पास सेंटर साइड पे जहाँ पे जो कोड आ रहा होगा, ये वाला, ये जो डिज़ाइन है, सॉरी, ये आपके पास थोड़ा सा उभरा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, बाकी छोटे छोटे आ रहे हैं ना। तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास डिज़ाइनिंग का मरला शुरू हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इतना काम कर लिया। नेक्स्ट लेसन में हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक वेब व्यू की तरफ जाएंगे, जहाँ पे इसके जितने भी इसके बैकएंड पे जो लिंक्स लगे होंगे वो चला के दिखाएंगे। ये तमाम यहाँ पे लिंक्स आपको मैं चला के दिखाता हूँ, ठीक है। सो लिंक्स दोबारा से बनाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से लिंक्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।